गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप आप लोग सारी वीडियोस अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो जैसे कि हमने पहले शब्द और वाक्य में पढ़ा था शब्द की परिभाषा, ठीक है। तो शब्द क्या होते हैं एक बार रिवाइज कर लें। चलो, शब्द दो या फिर दो वर्णों का ऐसा समूह जिससे कोई निश्चित अर्थ निकले, ठीक है, उसे शब्द कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं आपको क्या बताऊंगी आज कि शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं शब्दों का वर्गीकरण, मतलब शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। तो हिंदी भाषा में शब्दों को 4 आधारों पर बांटा गया है, ठीक है। जो हमारी हिंदी भाषा है उसमें शब्दों को 4 आधारों पर बांटा गया है। अब वो कौन कौन से हैं? अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, ठीक है। ये 4 आधार है। कौन कौन से? अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और प्रयोग के आधार पर, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट आता है हमारा अर्थ के आधार पर, ठीक है। तो अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जो हमारे अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, ठीक है। कौन कौन से? फर्स्ट सार्थक शब्द एंड सेकेंड निरर्थक शब्द, ठीक है। तो अब सार्थक शब्द क्या होता है, चलिए देखते हैं। वर्णों का ऐसा समूह जिसका कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होता है, ठीक है। वर्णों का ऐसा समूह जिसका कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होता है, उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे लड़की, फूल, और भी आप ले सकते हो, ठीक है। जैसे डंडा, ओके, खाना, पेड़, घर, कुत्ता, बस, ये सब क्या है? ऐसे शब्द हैं जिनका कुछ ना कुछ अर्थ तो ज़रूर होता है ना, ठीक है। ये होते हैं हमारे सार्थक शब्द, ऐसे वर्ड जिनका क्या होता है? कुछ ना कुछ अर्थ ज़रूर होता है। अब निरर्थक शब्द देखते हैं। वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई भी अर्थ नहीं होता है, ठीक है। जैसे बाना, लागत। अब ये कैसे वर्ण है जिनका कोई भी अर्थ नहीं होता ना। वाना सुना है आपने कहीं? वाना नहीं ना। तो सार्थक शब्द जिनके क्या होते हैं? ऐसे वर्णों का समूह जिसका कुछ ना कुछ अर्थ तो जरूर होता है। लेकिन निरर्थक शब्द क्या होते हैं? जिनका कोई भी अर्थ नहीं होता, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा? शब्दों का वर्गीकरण पढ़ा। तो शब्दों को हमने हिंदी भाषा में 4 आधारों पर बांटा है। अब 4 आधार थे हमारे अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और फोर्थ कौन सा था? प्रयोग के आधार पर, ठीक है। अब इन चारों में भी जो अर्थ के आधार पर है उसमें भी जो हमारे शब्द है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक सार्थक और एक निरर्थक। सार्थक क्या होते हैं? ऐसे वर्णों का समूह जिसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। लेकिन निरर्थक क्या होते हैं? ऐसे वर्णों का समूह जिसका कोई भी अर्थ नहीं होता, ठीक है। होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।